Hello and good morning, my dear student. My name is Mukesh Vishwakarma. I welcome you on this online learning platform. क्लास 12th में और 11th में एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने के लिए उपस्थित हैं आपके बीच में, जिसका नाम है राइटिंग स्किल से एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, किस तरह से उसे कंप्लीट करना है, क्या क्या ध्यान रखना है और एडवर्टाइजमेंट कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है, एन एडवर्टाइजमेंट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस। ये एक तरह से पब्लिक नोटिस है। क्यों पब्लिक नोटिस कहा जाता है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पब्लिक को नोटिस भी जाता है, सूचना जाती है, न्यूज़ भी है एक तरह से। ऑफरिंग सर्विसेज और बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी, गुड्स एक्सेट्रा, ये सारी इसमें चीज़ें मेंशन की होती है। सेलिंग प्रॉपर्टी, गुड्स, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, मिसिंग पर्सन, पेट्स एक्सेट्रा। देर आर टू काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर दो तरह के एडवर्टाइजमेंट है। कितने तरह के? दो तरह के एडवर्टाइजमेंट है, क्लासिफाइड और दूसरा है कमर्शियल। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है, आज हम सिर्फ इसी को फोकस करेंगे, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो है ये बहुत ही बेसिक से हमको पढ़ना है, क्योंकि आज हम कमर्शलाइज या कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ेंगे, इसको कभी और पढ़ेंगे किसी और दिन। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, यू विल कम अक्रॉस द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के कॉलम्स में इसे देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आर, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के फीचर्स को हम देखेंगे, ये क्या क्या फीचर्स हैं। इनको डिफरेंट कलर में कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। नो ब्लॉक्स, नो डिज़ाइन एंड द लैंग्वेज टू बी फैक्चुअल। ना तो उनमें ब्लॉक्स होते हैं, ना डिज़ाइंस होती है, लैंग्वेज फैक्चुअल होते हैं। सिंपल, फॉर्मल एंड द पॉइंट। कॉम्प्रिहेंसिव येट मस्ट नॉट लीव एनी इम्पोर्टेंट मैटर। कोई इम्पोर्टेंट मैटर उसमें लीव नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। नेवर बी टू लेंदी, बहुत ही ज़्यादा लेंदी नहीं होना है आपको। इम्पोर्टेंट टिप्स टू बी फॉलोड, इम्पोर्टेंट टिप्स को फॉलो किया जाना चाहिए। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो क्लियर स्टेट द कैटेगरी, टॉप पर कैटेगरी को स्टेट किया होना चाहिए, कैटेगरी उसमें डिफाइन की हुई होना चाहिए। टू लेट, अगर आपको सेल करना है या फिर जो है उसको किराए से देना है, सारी नेसेसरी डिटेल्स उसमें दी हुई होनी चाहिए। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की ये विशेषता है। कॉन्टैक्ट नंबर उसमें होना चाहिए या फिर उसमें बॉक्स में मैटर दिया होना चाहिए। अब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कब लिखे जाते हैं या कब न्यूज़पेपर में पब्लिश किए जाते हैं, ड्राफ्ट किए जाते हैं? काइंड्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, जब कभी किसी स्कूल में सिचुएशन वांट्स हो, किसी कंपनी में जॉब वगैरह वैकेंसी उसमें हो, वांटेड, लॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज, कोई सी चीज़ आपको मिली है या आपने खो दी है, तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ होना चाहिए। अकोमोडेशन, वांटेड, एजुकेशनल, प्लेसमेंट सर्विसेज, मैट्रिमोनियल। अब एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक हो सकता है, अकोमोडेशन के बारे में हो सकता है, प्लेसमेंट के बारे में हो सकता है, प्लेसमेंट सर्विसेज के बारे में हो सकता है, टू लेट उधारी के लिए और ट्यूशन के लिए। ट्यूशन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट मौजूद है? पैकर्स और मूवर्स, इसमें पैकिंग के लिए कोई है या मूव करने एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। कैनल, ये डॉग्स, पेट्स, इनके लिए।
12th पॉइंट इसमें है ट्रेवल और टूरिस्ट जो इसमें है इनके लिए। तो ये 12 पॉइंट है जिनके लिए आप एडवर्टाइजमेंट को प्लेस कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को लिख सकते हैं। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको ये एक्सप्लेन करूँगा अगली क्लास में कि किस तरह से इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को हम लिख सकते हैं, या सिचुएशन वांट्स है तो उसमें, या फिर वैकेंट है तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को ऐड किया जा सकता है। जैसे ये बता ही देता हूँ मैं आपको कि उस स्पेसिफिक पोस्ट को डिस्क्राइब करना है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, क्वालिटी ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड, नेम ऑफ द कंपनी इज़ ऑप्शनल, किस एज का है, मेल है फीमेल है, पे स्केल क्या है, पर्क क्या है, मतलब देने वाली जो मिलने वाली फैसिलिटीज़ है उनको पर्क्स कहा जाता है, मोड ऑफ अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी मोड को अप्लाई किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट एड्रेस इसमें आ सकता है। तो ये कुल मिला के मैंने एक को डिस्कस किया जो सबसे ऊपर का पॉइंट था। लॉस्ट और फाउंड में क्या आता है, सेल एंड परचेज में क्या आता है, ये इसमें डिफाइन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।